नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है और मैं आपके लिए प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन महत्वपूर्ण 20-30 क्वेश्चन जो है विषयवार लेकर आता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे और घर बैठे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर सके। तो आज हमारा जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जो रहेगी वो चार्वाक दर्शन से संबंधित होगी। चार्वाक दर्शन से कौन कौन से प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं इसके बारे में हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा चार्वाक दर्शन के बारे में आपसे बताना चाहूंगा, इनके मेल सिद्धांतों के बारे में बताना चाहूंगा और अंतिम में मैं आपको जो इसमें 12-14 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन जो है अग्रगण्य दर्शन माना जाता है और चार्वाक दर्शन के संबंध में आपने देखा होगा कि ये नास्तिक दर्शन है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसको अनेश्वरवादी दर्शन भी कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा जो चार्वाक के दर्शन है ये हमारा जो शरीर है उसी को ही आत्म स्वीकार कर लेते हैं कि देह एव आत्मा वर्तते और ये कहते हैं कि जब शरीर मर गया तो मरणमेव अपवर्गः, मोक्ष की प्राप्ति होगी। चार्वाक दर्शन में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा के ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर नीति की बात आती है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जो है इस भौतिकवादी दुनिया में यापन करना चाहिए, तो इसके संबंध में बहुत ही उत्तम शब्दावली में कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनः। के जो भी चार्वाक दर्शन के अनुयायी है वो कहते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो मस्त जियो, हमेशा खुश रहो, चाहे ऋण लेकर के ही अपना जीवन निर्वाह करना पड़े, क्योंकि जब ये शरीर राख में मिल गया तो बोलते हैं किसने देखा कि इसका पुनः आगमन होता है या नहीं होता है। मतलब ये जो शरीर का अस्तित्व है इससे परे कुछ भी नहीं है, यही आत्मा है जब तक इसमें चेतन तत्व विराजमान है। आइए अब बात करते हैं तत्व मीमांसा की। तो चार्वाक दर्शन के जो अनुयायी है वो कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु ये 4 ही तत्व है, उन्होंने आकाश का कहीं पर भी इसमें अस्तित्व नहीं माना है। इसके साथ वो कहते हैं अगर ज्ञान मीमांसा की बात करें तो चार्वाक दर्शन के अनुसार केवल प्रत्यक्ष मात्र एक ही प्रमाण है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ हम साक्षात इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं या देखते हैं, आंखों से देखते हैं, कुछ छूते हैं, सुनते हैं, तो वास्तव में ये सब ही केवल प्रत्यक्ष भूत का विषय है और यही क्या है, ज्ञान का विषय है। क्योंकि अन्य जो केवल अनुमान की बात करते हैं तो अनुमान तो यदा कदा जो है सही होता है, तो अनुमान को वो स्वीकार नहीं करते। तो तत्व मीमांसा की बात करें तो उन्होंने 4 तत्वों का उसमें समावेश किया है। ज्ञान की बात करें तो केवल प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण मानते हैं। नीति मीमांसा की बात करें तो मैंने आपसे कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। फिर मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष में कहते हैं कि अंगनालिंगनात् जायते यत् सुखम पुमार्थम तदेव उच्यते।
मोक्ष के बारे में कहते हैं कि अंगना के आलिंगन से जो आनंद की प्राप्ति होती है वही इस भौतिकवादी दुनिया में मोक्ष है, वही परमानंद है। फिर बात करते हैं नरक की, बात करते हैं तो कहते हैं कि कंटकादि जन्यमेव दुखम नरक, कि कांटों आदि से जो उत्पन्न पीड़ा होती है, दुख होता है, वही तो वास्तव में नरक है, इससे परे कुछ भी नरक नहीं है। और चेतना विशिष्ट काय पुरुष, चेतना से जो युक्त ये हमारा शरीर है, ये क्या है? यही तो पौरुष है, यही तो आत्म तत्व है, इससे परे कुछ भी नहीं। तो इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जिस प्रकार से जो गेहूं जो इत्यादि, आपने आयुर्वेद में भी इस सिद्धांत को सुना होगा कि जिस प्रकार से आयुर्वेद वाले कहते हैं कि गुड़ हो गया, जौ हो गया, महुआ इत्यादि जो ये पदार्थ होते हैं, इनका मद्यों के साथ संयोग होने पर जैसे इनमें मादकता उत्पन्न हो जाती है सम्मिश्रण से कुछ समय बाद, उसी प्रकार से जैसे आपके दही, पीली मिट्टी और गोबर का आपस में सम्मिश्रण होने से उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु के आपस में सम्मिश्रण होने से कालांतर में यह चेतन तत्व वाला शरीर भी उत्पन्न हो जाता है। किण्वादि भी मद शक्तिवत, यह आपने सिद्धांत सुना होगा। कृषो अहम स्थूलो अहम, ये सभी चारवाक की सिद्धांत है। फिर कहते हैं कि ईश्वर कोई भी नहीं है, लोक सिद्धो राजा परमेश्वर, बहुत ही प्रष्टव्य है कि लोक सिद्ध में जो राजा है वही ईश्वर है। तो ये चारवाक दर्शन के ऊपर थोड़ी थोड़ी टिप्पणी थी। थोड़ा सा प्रारंभ भूमि में एक बार फिर से जाना चाहूंगा कि जो चारवाक दर्शन है, वैसे तो आपको पता होगा इसके प्रणेता बृहस्पति आचार्य जी है, लेकिन कई बारी चरक, अगर चरव की बात करते हैं, चरव धातु से जो है इस चारवाक दर्शन का जो नाम है वह प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसलिए कोई कहते हैं कि घूमने वाले चरक नाम के ऋषि थे जो घुमंतु थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, किंवदंती है। लेकिन प्रामाणिक रूप से बृहस्पति जी ही इसके दर्शन के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। तो आइए इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत ही रमणीय और आनंदमयी जो चारवाक दर्शन की मीमांसा में जो बात है वह याद आई, आपसे बताना चाहूंगा कि चारवाक दर्शन वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि नैव स्वर्गः नैव अपवर्गः नैव आत्मा पारलौकिकः, नैव स्वर्गः नैव अपवर्गः नैव आत्मा पारलौकिकः नैव वर्ण आश्रम आदिना क्रियाश्च फलदायिकः। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ना स्वर्ग है ना अपवर्ग है, ना ये चार हमने जो आश्रमों का वर्णन किया है, ये केवल जीवन मात्र की जो आजीविका है उन सभी के लिए बनाई गई चीज है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आइए अब मैं आपको चारवाक दर्शन से प्रश्नव्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में एक टिप्पणी डालेंगे। सबसे पहले बात आती है कि चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन है। नोट कीजिएगा, चारवाक दर्शन के अगर प्रणेता की बात की जाए, प्रतिष्ठापक या चारवाक दर्शन के सिद्धांत पे जो है उत्पत्ति किसने की है, तो इसके है बृहस्पति आचार्य। नोट कीजिएगा, चारवाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति आचार्य। ये प्रश्न आपका बहुत ही प्रष्टव्य है। दूसरा, कि चारवाक दर्शन में प्रमाण कितने माने गए हैं, तो चारवाक दर्शन में केवल एक प्रमाण माना गया है जिसका नाम है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण। फिर बात करते हैं तत्वों की। चारवाक दर्शन में अगर तत्वों की बात करें तो चारवाक दर्शन में केवल चार ही तत्वों का समावेश किया गया है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इसमें आकाश का ग्रहण नहीं है। फिर आती है विद्याएं। तो चारवाक दर्शन में वार्ता और दंड नीति, ये दो प्रकार की विद्याएं कही गई। नोट कर लीजिएगा, विद्याओं की बात करते हैं तो वार्ता और दंड नीति की बात आती है। मोक्ष के सिद्धांत की बात करें तो क्या कहा गया है कि मरणमेव अपवर्गः,
मर गया वही अपवर्ग है, वही मोक्ष है। और एक क्या है, कारिका के संदर्भ में भी आता है कि अंगनालिंगनात् जायते यत् सुखम पुमार्थम तदेव उच्यते। कारिका कहां से ली गई है, ये भी चार्वाक से है, नास्तिक दर्शन। फिर अगर सिद्धांत की बात करें, बहुत ही कष्टज्ञ है, बार बार पूछा जाता है कि चार्वाक दर्शन का जो सिद्धांत है वो भौतिकवादी भी है, भौतिकवाद है, जड़वाद है, ध्येयात्मवाद है, वस्तुवाद है या अनिश्वरवाद है। ये चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। नोट कीजिएगा एक बार फिर से, भौतिकवाद, जड़वाद, वस्तुवाद, ध्येयात्मवाद का सिद्धांत है। इसके बाद परमेश्वर के चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है, बार बार पूछा जाता है कि चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है, या ये आ सकता है कि लोक सिद्धो राजा परमेश्वर कहां से लिया गया है। लोक सिद्धो राजा परमेश्वर कहां से लिया गया है, तो ये है चार्वाक दर्शन से, अर्थात चार्वाक दर्शन के अनुसार राजा ही परम ईश्वर है। अब बात आती है नरक की, कि चार्वाक दर्शन में नरक किसे कहा गया है, तो कंटकादि जन्यम दुखमेव नरकः, कि कांटों इत्यादि से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वही नरक है। फिर आती है पुरुषार्थ की बात। वैसे तो कहीं पर आपको चार्वाक दर्शन में मिल जाता है कि कामः एव पुरुषार्थः, कि काम ही एक पुरुषार्थ माना गया है चार्वाक दर्शन में, लेकिन कहीं पर आपको अर्थ कामो पुरुषार्थः, अर्थ और काम ये दो पुरुषार्थ की भी बात कही गई है। तो यथास्थिति आपसे अगर पूछा जाए कि काम एवं पुरुषार्थः कहां से लिया गया है, तो चार्वाक दर्शन से लिया गया है। चार्वाक दर्शन में पूछा जाए कि पुरुषार्थ कितने कहे गए हैं, तो आप अर्थ और काम को भी निर्धारित कर सकते हैं। ये दोनों जो है चार्वाक दर्शन में प्राप्त होती है ये बात। और सबसे मुख्य बात क्या है चार्वाक दर्शन के नाम के संबंध में, कि चार्वाक दर्शन का दूसरा क्या नाम है, लोकायत। ध्यान दीजिएगा, लोकायत। लोकायत से आप क्या समझते हैं, लोकायत से तात्पर्य है कि लोगों में जो आया हुआ है, अर्थात चार्वाक दर्शन का प्रसार और प्रचार जब लोक में हुआ, इस लोक में हुआ, लोगों में आया, लोगों में फैला यह विचार, तो इसे लोकायत की संज्ञा दी गई। लोकों में फैला हुआ या लोकों में जिसका प्रसार प्रचार हुआ है, ऐसा जो दर्शन है वह लोकायत के नाम से जाना जाता है। लोक आयता इति लोकायत, लोगों में आया हुआ वही क्या है, लोकायत दर्शन है। तो चार्वाक दर्शन का अपर नाम क्या है, लोकायत दर्शन। इसको सुखवादी दर्शन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, चार्वाक दर्शन को सुखवादी दर्शन भी कहा जाता है। सुखवादी क्योंकि इसमें सुख के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि सुख को इंसान जैसे भी हो उसको अपना लेना चाहिए। तो आशा करता हूं कि मैंने आपसे जो भी ये प्रश्नव्य और प्रश्न कहे हैं आप इसको नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, चार्वाक दर्शन के अगर प्रणेता की बात करें बृहस्पतिचार्य है। चार्वाक दर्शन का अपर नाम लोकायत दर्शन है। चार्वाक दर्शन में पुरुषार्थ की बात करते हैं तो अर्थ और काम है, काम एवं पुरुषार्थ यह भी चार्वाक दर्शन में प्राप्त होता है। तत्वों की बात करते हैं तो चार ही तत्व माने गए हैं। विद्याओं की बात करते हैं तो वार्ता दंड नीति है। मोक्ष की बात करते हैं तो मरणमेव अपवर्गः, और अंगनालिंगनात् जायते यत् सुखम पुमार्थम तदेव उच्यते। सिद्धांत की बात करते हैं तो भौतिकवाद, जड़वाद, देहात्मवाद, वस्तुवाद, सुखवाद, ये सभी चार्वाक दर्शन का है। परमेश्वर की बात करते हैं तो राजा को ही परमेश्वर मानते हैं। फिर दुख की बात करते हैं तो कंटकादिजन्यमेव दुखम नरक बोलते हैं। नरक को जो है दुख की संज्ञा दी गई है या दुख को नरक कहा गया है। इसी प्रकार से चेतना विशिष्ट कायः पुरुषः, चेतना से युक्त जो हमारा शरीर है यही क्या है, पुरुष है, आत्म तत्व है। जब हमारा शरीर क्या हो गया, भस्मीभूत हो गया, तो हमारे को क्या होगा, शरीर भी गया, आत्मा भी मर गई, शरीर भी मर गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया। मरणमेव अपवर्गः है। फिर बात आती है कि इसमें तीन क्या है,
मीमांसा की बात की गई है, कौन कौन सी है आपके? नीति मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा का दूसरा नाम ज्ञान मीमांसा भी है, और आपके तत्व मीमांसा की बात करते हैं। तो नीति में एक बार फिर से, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनः। और इसके साथ कि नैव स्वर्गः नैव अपवर्गः नैव आत्मा पार लौकिकः नैव वर्ण आश्रमादीनाम क्रियाश्च फलदायिका। तो उम्मीद करता हूं चार्वाक दर्शन का जो विषय था आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके बीच में नया जो विषय लेकर के उपस्थित रहूंगा वो होगा बौद्ध दर्शन के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।